जीडीपी पाताल लोक में पहुंच गई है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। हिंदुस्तान में आर्थिक आपातकाल के हालात हैं। 24% माइनस जीडीपी जिस देश की पहुंच जाए, मोदी जी कहते थे जो 60 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाऊंगा, उन्होंने कर दिया। 60 साल में कभी जीडीपी 24% गिरी नहीं, सोच ही नहीं सकता था, वो मोदी जी ने कर दिखाया। आर्थिक बर्बादी, आर्थिक आपातकाल, संघीय ढांचे पर हमला और जीडीपी पाताल लोक में। इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? आम व्यक्ति की सालाना औसतन आय पर पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो एक्सपर्ट्स देते हैं। साल 2019-20 पे हिंदुस्तान में सालाना औसतन आय थी 1,35,050 रुपया। अब अगर जीडीपी 11% भी गिर जाए, 24 गिरी है, अगर पूरे साल में 11 की औसत भी आ गई तो 15,000 रुपया सालाना हिंदुस्तान के हर नागरिक को नुकसान होगा। 15,000 रुपया सालाना। जिसकी आय 20, 25, 30 हजार सालाना है, वो रोटी कैसे खाएगा उसके बाद, और बच्चों का पेट कैसे पाले? सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट का ये मतलब है। अब जीडीपी का नया मतलब पता क्या हो गया है? जीडीपी का मतलब है गिरती, ढहती, पिछड़ती अर्थव्यवस्था। जीडीपी ये कर दिया है मोदी जी ने। क्या ऐसी वित्त मंत्री को अपने गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? मेरी एक राय है, निर्मला सीतारमण जी को देश का स्वास्थ्य मंत्री बना देना चाहिए। शायद वो कोरोना को भी जीडीपी की तरह गिरा देंगी तो देश का भला हो जाएगा, क्योंकि वो जिसको हाथ लगाते हैं वही गिर जाता है। तो शायद कोरोना भी गिर जाए, ये हमारी राय है। सर, एक आरोप तरफ भाजपा और कांग्रेस में जारी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी फेसबुक की पीआर एजेंट बन गई और हिंदुस्तान के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद वो पीआर एजेंट के मुखिया की भूमिका में। क्या साक्ष्य सामने आए? हमने तो दिए नहीं। फेसबुक की अपनी ईमेल और मैसेज सामने आए हैं, टाइम मैगजीन में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में। उसमें 3 बातें सामने आई हैं। नंबर 1, फेसबुक इंडिया की प्रमुख अंकी दास ईमेल लिखकर यह बता रही है कि कैसे उन्होंने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी दलों के खिलाफ दुष्प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने में मदद की। क्या ये अपराध है या सही है? ये उनकी खुद की ईमेल है। नंबर 2, फेसबुक और व्हाट्सएप की ये जो मुखिया हैं, ये भी कह रही हैं कि बीजेपी और मोदी के जीतने में सबसे बड़ा हाथ फेसबुक और व्हाट्सएप का है, क्योंकि वहां से दुष्प्रचार फैलाया सोशल मीडिया। ये खुद लिख के मान रहे। और आपको भी पता है व्हाट्सएप पे कितने गंदे मैसेजेस आते हैं, तो अब तो इन्होंने खुद ही मान लिया, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी। नंबर 3, एक सेकंड, क्या किसी विदेशी कंपनी को भारत के लोकतंत्र और चुनाव में दखलंदाजी की इजाजत दी जा सकती है? इससे संगीन कोई अपराध हो ही नहीं सकता। हमने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। और चौथा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो ये सबूत सामने आया उन्हीं का। और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो उनकी पोस्ट को हटा देते हैं। क्या ये सही है? एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं और आपके पाठकों और दर्शकों से, और अगर ये सही नहीं है तो इन्हें सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमने ये पत्र लिखकर पहल की थी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने आज वापस पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी को आश्वासन दिया है। आज वो पत्र मैं दिल्ली से रिलीज कर दूंगा और आपको भी दूंगा जरूर। अभी
कि फेसबुक इस पूरे मामले की जांच करे, वो एक बात है, पर हम चाहते हैं कि भारत की संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति जांच करे, फौजदारी का मुकदमा बनता है, इनके ऊपर दर्ज करे और नफरत, झूठ, असत्य, गंदगी फैलाने वाले व्हाट्सएप और फेसबुक पर अगर ये खुद ही हैं तो इनको सजा मिले। आदरणीय मित्र, 14 क्वार्टर से 3 महीने का एक क्वार्टर माना जाता है, अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। तो कोरोना तो 4 महीने पहले आया, उस समय तो कोरोना था नहीं। कोरोना का सच ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 6 साल से एक्ट ऑफ फ्रॉड किया है भाजपा ने, और अब ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा, भगवान पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भगवान को भी नहीं बख्श रहे, ये कह रहे हैं भगवान जिम्मेवार है। सर आने वाली 10 हम एक व्यापक प्रतिक्रिया इस पर देंगे, पर मैं आपको पहले इतना कह सकता हूं, आज मोदी सरकार, भाजपा जजपा के समर्थन से मोदी सरकार ये जो 3 कानून लाई है, ये किसान विरोधी हैं, आड़ती विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, व्यापार विरोधी हैं, और ये किसान को, मजदूर को, आड़ती को, वो सब्जी मंडी का हो या अनाज मंडी का हो, और जो मजदूर हैं, मुनीम हैं, कारिंदे हैं, उन सबको 2 या 3 बड़ी कंपनियों का नौकर बनाने का षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी गुलामी के इन कानूनों का जबरन, जबरदस्ती लाए थोपे जाने वाले इन कानूनों का पूरा विरोध करेगी संसद के अंदर और बाहर। इस पर अभी मैं एक व्यापक वक्तव्य अगले 2-3 दिन में दूंगा। सर एक क्वेश्चन, मैं इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, ये टिप्पणी करना अनुचित होगा। मैं उन सारे साथियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, पर उम्मीद करता हूं अब अगर आपको खुद को संक्रमण हो चुका तो आपको ये समझना चाहिए कितनी खतरनाक बीमारी है। सर विश्वविद्यालय कम से कम अब तो सेवा में लग जाइए, प्रेस के साथियों से अनुसरण करिए, उनसे कुछ सीखिए। अब तो चुनाव नहीं है, वोट नहीं पड़ रही, तो आज सेवा का संकल्प ले लीजिए, जिस दिन जाग जाओ उसी दिन सवेरा।